तो वैलेंसी का सारा केस अगर समझ चुके हैं तो फिर ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को समझना मतलब क्या होगा सर आपका डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बल्कि सब कुछ मतलब क्या होगा सर आपका आसानी से मतलब क्या सर आपको समझ में आता रहेगा, उसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। और यहाँ पे समझिए चलते चलते हम क्या करेंगे सर आपका कुछ क्वेश्चन का आंसर मतलब क्या सर आपका मार्क करते रहेंगे, भले ही क्वेश्चन मतलब क्या करें सर आपका बाद में दे दें, है ना। तो देखिए इसमें हर कुछ ऐसा है ना सर आपका कि समझिए हम लोग लगभग पहले कर ही चुके हैं, उसका मतलब क्या असर आपका रिवीजन होगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जितना हमारी रिवाइज करिए मतलब उतना हमारे मतलब क्या असर आपका काम है ना। सॉरी कोई अगर नया कॉन्सेप्ट आ गया तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बिताना पड़ेगा, है ना। तो ये मतलब क्या है सर आपका हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर रिटेन का मतलब क्या होता है सर आपका बनना। तो जिस गैस को बर्न करने से मतलब क्या होता है सर आपका वाटर फॉर्म करता है, तो उसका नाम मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन हो गया था। हम लोग ये भी जानते हैं सोडियम का मतलब क्या है सर आपका लैटिन नेम नेट्रियम है, लेकिन सोडियम का लैटिन नेम से सोडियम का नाम सिंबल क्यों लेना पड़ा, वो सारे रीज़न अगर जानना है तो ये चैप्टर मतलब क्या पढ़ना पड़ेगा, और रीज़न हम लोग जानते भी हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए सोडियम का इंग्लिश नेम से अगर उसका सिंबल निकालते हैं तो उसका सिंबल मतलब क्या आता है आपका एन हो जाता, लेकिन एन तो ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन है ना। ऐसा क्यों नहीं है? हाँ सॉरी एस होता, मतलब एस होता, तो एस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, एस मतलब क्या सर आपका सल्फ़र है ना। तो इसलिए मतलब क्या है आपका सल्फ़र के साथ कन्फ्यूज़ ना किया जाए, इसलिए उसका लैटिन नेम को मतलब क्या सर आपका लिया गया, ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं आपका जानते हैं। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि लैंग्वेज को जानने से पहले उसका जानना पड़ता है सर आपके अल्फ़ाबेट को। तो जैसे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज लिखा हुआ है तो उसमें वर्ड्स जो बना हुआ किससे बना हुआ सर आपके अल्फ़ाबेट से बना हुआ है। तो हम लोग बार बार ये एग्जांपल डील कर चुके हैं कि जिस तरह मतलब क्या होता है सर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स होता है, उसी तरह मतलब क्या होता है सर आपका केमिस्ट्री में होता है सिंबल, और जिस तरह लेटर्स कंबाइन करके मतलब क्या होता है सर आपका वर्ड्स फॉर्म करता है, उसी तरह मतलब क्या होता है सर आप सॉरी हमको रॉन्ग कुछ बोलें, जिस तरह मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में मतलब लैंग्वेज में होता है लेटर्स, उस तरह मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है सर आपका एटम होता है। और जिस तरह मतलब क्या होता है सर आपका लेटर्स कंबाइन करने के बाद वर्ड बनता है, उसी तरह मतलब क्या होता है सर आपका एटम्स कंबाइन करने के बाद क्या बनता है सर आपका मॉलिक्यूल्स बनता है ना। हाँ लेकिन ऐसा भी वर्ड्स है जो मतलब क्या होता है सर आपका मॉलिटर होता है, इसी तरह ऐसा ही मॉलिक्यूल है जिसमें क्या होता है सर आपका एक ही एटम होता है। ये बात समझ में आ सर आपका ना, बस एक फ़र्क है, क्या फ़र्क है बताइए। कि लैंग्वेज में कभी ऐसा नहीं होगा कि ए से कंबाइन करके डबल ए बनाएगा, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है सर आपका एच के साथ कंबाइन करके मतलब क्या होता है सर आपका H2 बनाता है, एन के साथ कंबाइन करके मतलब क्या होता है सर आपका N2 बनाता है। तो जहाँ सिमिलैरिटी है वहाँ सिमिलैरिटी, जहाँ फ़र्क है वहाँ फ़र्क मतलब क्या सर आपका है। लेकिन बेसिक चीज़ समझना पड़ेगा कि सिंबल दिखाता है एक एलिमेंट के एक एटम को, और फार्मूला क्या दिखाता है सर आपका फार्मूला दिखाता है क्या, जिसको मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। जब दो या दो से ज़्यादा एटम मतलब क्या करता है सर आपको साथ में आता है तो क्या बनाता है सर आपको मॉलिक्यूल बनाता है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है सर आपको दो तरह का होता है, एक मतलब क्या होता है सर आपका देखिए दो या दो से ज़्यादा एटम जब कंबाइन करता है तो क्या बनाता है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल बन सकता है एक ही तरह के एटम से, और मॉलिक्यूल बन सकता है सर आपका अलग अलग तरह के एटम से। जब एक ही तरह के एटम से मॉलिक्यूल बनता है तो वो क्या होता है सर आपका एलिमेंटल मॉलिक्यूल, और जब मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग तरह के एटम से मतलब क्या होता है मॉलिक्यूल बनता है तो मतलब क्या हो जाता है सर आपका मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड होगा। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। आइए यहाँ पे आप बात को समझते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सिंबल। तो अ सिंबल इज़ एन एब्रिविएशन और शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल एलिमेंट। डेफिनेशन मतलब क्या होता है, अलग अलग में अलग अलग मतलब क्या होता है सर आपको होता है, लेकिन जब तक वो सेम चीज़ को डिफाइन करे तब तक वो डेफिनेशन मतलब क्या है सर आपको एक्सेप्टेबल। तो लेकिन सबसे प्रैक्टिकल डेफिनेशन मतलब क्या है सिंबल का, क्या है सिंबल एक एलिमेंट का एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ये याद रखिएगा तो आपको कन्फ्यूजन मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आप समझ रहे बात क्या बोलेना, क्योंकि अगर हम ये बात बोलेंगे, क्या बात बोलेंगे कि शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल एलिमेंट, तो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल एलिमेंट H2 भी है।
H2 तो एलिमेंट हाइड्रोजन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और कोई एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ना। शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन मतलब क्या सर आपका इंट होगी। शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन मतलब समझ रहे बात क्या बोले ना। तो एकदम प्रॉपर डेफिनेशन जिसको मतलब क्या करे सर आपका बाकी सब चीज़ से डिफ्रेंशिएट करते सिंबल को, वो क्या सर आपका कि सिंबल क्या करता है एक एलिमेंट का एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। इससे जितना भी कन्फ्यूजन है सारा का सारा कन्फ्यूजन मतलब क्या है सर आपका दूर हो जाएगा। सिंबल क्या करता है सर आपका एक एलिमेंट का, ये बात गलत नहीं है, केमिकल एलिमेंट को तो रिप्रेजेंट करता ही है, लेकिन केमिकल एलिमेंट का एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। केमिकल एलिमेंट का मतलब क्या होता है सर आपका एक से ज़्यादा एटम को मतलब क्या करता है सर आपका रिप्रेजेंट मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। और ये बात हम लोग जानते ही हैं। H क्या है सर आपका सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, अगर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन बुलाया तो मतलब क्या होता है H2 होता। ये बात हम लोग जानते हैं। Na मतलब क्या है सर आपका सिंबल ऑफ सोडियम, लेकिन यही सेम Na मतलब क्या है सर आपका फॉर्मूला ऑफ सोडियम भी है, क्योंकि सोडियम जो है वो मतलब क्या सर आपका मोनो एटमिक मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल है। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। अब यहाँ पे कुछ देखिए, द लेटेस्ट एलिमेंट डिस्कवर इन 2016 एंड अप्रूव्ड बाय IUPAC। तो पीरियोडिक टेबल में मतलब क्या सर आपका 118 मतलब क्या सर आपका एलिमेंट है, और उसमें से कुछ एलिमेंट है जो मतलब जिसको कहा जाता है मैन मेड है। अब एलिमेंट मैन मेड कैसे हो सकता है, इंसान तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाता नहीं है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मतलब क्या करता है एडिशन करता है। तो जितना प्रोटॉन नेचुरली पाया जा रहा है उस प्रोटॉन में एक प्रोटॉन से एडिशन कर दिया तो इंसान मतलब क्या होता है अपने आप रेट देने के लिए क्या बोलता है ये एलिमेंट मतलब क्या सर आपका मैन मेड एलिमेंट है। एलिमेंट कैसे बनता है, प्रोटॉन का एडिशन से बनता है ना। तो मान लीजिए नेचुरली पाया गया कि मतलब क्या प्रोटॉन का एडिशन प्रोटॉन आइडेंटिटी होता है ना, नहीं इलेक्ट्रॉन आइडेंटिटी होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है सर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो आइडेंटिटी जो होता है मतलब क्या होता है प्रोटॉन होता है ना। तो आप ये बात को समझिए कि मतलब क्या प्रोटॉन एडिशन हो के अगर वो स्टेबल रह पा रहा है तो फिर ये माना जाए कि नया एलिमेंट मतलब क्या क्रिएट हो गया। और प्रोटॉन का एडिशन होने के बाद अगर कंपाउंड मतलब क्या मतलब एटम स्टेबल नहीं रहा तो ये माना तो फिर नहीं माना जाएगा कि मतलब क्या सर आपका एलिमेंट मतलब क्या क्रिएट हुआ। लेकिन एक्चुअली क्रिएट नहीं कर रहा है, बस क्या कर रहा है सर आपको ऑलरेडी जो एटम एग्जिस्ट कर रहा है उस एटम में जितना प्रोटॉन पहले ऐड नहीं किया जा सका था उतना प्रोटॉन अगर ऐड किया जाना मतलब क्या पॉसिबल हो गया, और उसके बाद वो एटम मतलब क्या स्टेबल अगर है तो फिर कहा जाए कि नया एलिमेंट मतलब क्या सर आपका बन गया है ना। तो इस तरह से जो बनाया जाता है उसको बोला जाता है कि मैन मेड एलिमेंट। लेकिन मैन मेड एलिमेंट का हकीकत मतलब क्या सर आपका यही है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो लेटेस्ट एलिमेंट डिस्कवर्ड इन 2016 एंड अप्रूव्ड बाय IUPAC। तो एलिमेंट फर्स्ट डिस्कवर नहीं करना पड़ता, उसको अप्रूव भी करना पड़ता है। तो फिर अप्रूव कौन करता है सर आपका IUPAC, ये संस्था है कोई जो नेमिंग भी करता है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन हाँ यहाँ पे एक नया चीज़ है। देखिए सिंपल हम लोग कर चुके थे, एटॉमिक नंबर कर चुके थे, वैलेंसी कर चुके थे। तो सिंपल एटॉमिक नंबर वैलेंसी में दोबारा नहीं जाएंगे, लेकिन मतलब क्या नाम ठीक है पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब वाटर, जन का मतलब क्या है सर आपका मेकिंग ऑफ वाटर। तो हाइड्रोजन वाटर फॉर्मिंग गैस, क्योंकि हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो बनता मतलब क्या सर आपका वाटर। हीलियोस, हीलियोस का ग्रीक में मतलब क्या होता है सर आपका सन, तो उससे मतलब क्या सर आपका हीलियम। एक्चुअली में सन होता क्या है, हाइड्रोजन बर्न करता है, और हाइड्रोजन बर्न करने के बाद क्या होता है सर आपका हीलियम बनता है, ठीक है ना। अब लिथोस्फीयर तो आप जानते ही हैं, मतलब अर्थ का क्रस्ट को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका लिथोस्फीयर, क्रस्ट को नहीं सॉरी। देखिए अर्थ में लिथोस्फीयर भी है, अर्थ में मतलब क्या सर आपका एटमॉस्फेयर भी है, और अर्थ में क्या है सर आपका लिथोस्फीयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है, और क्या सर आपका हाइड्रोस्फीयर भी है। और जहाँ पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मिलता है वहाँ पे मतलब क्या उसका इंटरसेक्शन में बनता है क्या सर आपका बायोस्फीयर बनता है। तो वो सब डिस्कशन में नहीं आते। लिथोस का मतलब क्या होता है सर आपका स्टोन होता है ना, तो स्टोन से ही तो रॉक से ही तो मतलब क्या पूरा कॉन्टिनेंट मतलब क्या सर आपका बना है। तो लिथियम हो सकता है जब निकला होगा तो स्टोन में से लिथियम पाया जाता है, सारे के सारे मिनरल्स मतलब स्टोन से ही पाया जाता है, लेकिन उसको अटैच करके मतलब क्या सर उसका नाम लिथियम रख दिया। कार्बन का जो कार्बन से मतलब इंसान सबसे ज़्यादा फेमिलियर था पहले ज़माने में वो कोल था, और कोल को कहा जाता है मतलब क्या है कार्बो। तो कोल के अंदर जो एलिमेंट है उसका नाम रख दिया मतलब क्या है कार्बन। नाइट्रोजन, तो
जैसे हाइड्रोजन में जन का मतलब फॉर्मिंग होता था, तो नाइट्रोजन में मतलब क्या असर आपका, जन का मतलब क्या असर आपका फॉर्मिंग होगा। तो नाइट्रोजन का मतलब क्या असर आपका नाइटर फॉर्मिंग। अब नाइटर क्या है बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। ऑक्सी, ऑक्सी का मतलब क्या होता है सर आपका शार्प, ऑक्सीजन शार्प फॉर्मिंग। तो शार्प फॉर्मिंग यहाँ पे मतलब क्या है ना सर आपका एसिड के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना। दो मतलब है ऑक्सी का। ऑक्सी का मतलब एसिड भी एक तरह से मतलब कि उसको शार्प माना जाता है ना, इसलिए ऑक्सी मतलब एसिड फॉर्मिंग ऑफ। और ऑक्सीजन के एसिड दो तरह का होता है, एक एसिड मतलब होता है हाइड्रो एसिड, और एक एसिड मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्सी एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन का एटम शामिल होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है सर आपका ऑक्सी एसिड। तो बहुत सारा एसिड मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन के द्वारा फॉर्म करता है, तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन का मतलब क्या है सर आपका एसिड फॉर्मिंग। फ्लोरीन टू फ्लो, नियोस, नियो का मतलब जानते हैं हम लोग, नियो का मतलब होता है न्यू। सोडियम, सोडा, इंग्लिश में सोडा, और लैटिन में मतलब क्या है सर आपका नेट्रियम। मैग्नीशिया, तो हम लोग ये बात तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशिया एक जगह है ग्रीस में जहाँ से मतलब क्या असर आपका निकला था, मतलब क्या असर आपका मैग्नेट। तो मैग्नेट का नाम भी मतलब क्या मैग्नीशिया से पड़ा है। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम मैग्नेट का क्या रिलेशन इतना है कि मतलब क्या असर आपका वो जगह में पहला बार मतलब क्या असर आपका मैग्नेट मतलब क्या असर आपका डिस्कवर हुआ था, ऐसा माना जाता है। हाँ, क्या तो इसलिए मतलब जो है उसका नाम मतलब क्या वहाँ से पड़ गया। मैग्नेट मैग्नीशियम में बना रहता है। देखिए मैग्नेट पूरा अर्थ में हर जगह पाया जाता है, बना लेकिन मतलब क्या असर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मैटर है उसका, कि कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या असर आपका लाइन अगर हो जाएगा तो वो मतलब क्या असर। वो एक एलिमेंट का क्या नाम रखा, अच्छा ग्रीस में पाया गया था क्या मैग्नीशियम। मैग्नीशिया सिंपली मतलब क्या असर आपका जगह का नाम, हाँ। तो जिस जगह से पाया गया उस जगह के नाम से मतलब क्या असर आपका मैग्नीशिया भी आ गया, और उस जगह के नाम से मतलब क्या असर आपका मैग्नेट भी आ गया। अच्छा दोनों वहीं पर मिला था। नहीं मैग्नीशियम के बारे में नहीं पता, लेकिन मतलब हो सकता है कि वहाँ पे मैग्नीशियम बहुत पाया जाता हो, इसलिए मतलब वो एलिमेंट का नाम मतलब क्या असर आपको मैग्नीशिया रख दिया गया। एल्यूमिनियम, जिस कंपाउंड से एल्यूमिनियम मिलता था उसका नाम मतलब क्या था आपका एल्यूमिना, तो मतलब क्या असर आपको उसका नाम रख दिया गया एल्यूमिनियम। फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस कैरिंग लाइट, ये बहुत अच्छे से बर्न करता था, और मैच स्टिक में क्या होता है सर आपका फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस का मतलब क्या होता है जो लाइट को कैरी कर रहा है। सल्फर, फायर एंड बर्मस्टोन, लिक्विड बनाने के लिए जो काम आता है। क्लोरीन, क्लोरॉस, कलर इसका ग्रीनिश येलो है तो उसका नाम मतलब क्या है सर आपका क्लोरॉस हो गया। क्लोरोफिल, उसमें भी ग्रीन आता है, तो क्लोरॉस मतलब क्या ग्रीनिश येलो। आर्गोस, आइडल, आइडल का मतलब आइडल का मतलब जो कुछ नहीं करता है जो, है ना। तो हो सकता है कि पहला नोबेल गैस जो डिस्कवर किया गया हो, हीलियम तो डिस्कवर हो चुका होगा पहले, लेकिन उसके बाद मतलब हीलियम तो फिर भी समझ में आया चलो सन में, लेकिन हो सकता है यार ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो ये मतलब काम काज नहीं करेगा, ये आइडल रहेगा, तो उसका नाम मतलब क्या आर्गन रख दो। आर्गन का मतलब आइडल, पता नहीं क्या था वो कुछ भी मतलब जो है। पोटैश, पोटैश, कैल्शियम, फ्लैक्स मतलब फ्लैक्स का मतलब क्या होता है लाइम, तो हम लोग जानते हैं लाइम में चूना में मतलब क्या कैल्शियम होता है। मैंगनीज़, अब समझना है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज़ का नाम इतना मतलब क्या क्लोज क्यों है। करप्टेड फ्रॉम मैग्नीशिया नेग्रा, करप्टेड नहीं था, लेकिन वो लोग को मतलब क्या असर आपका मैंगनीज को देख के ऐसा लगा कि मैग्नीशियम करप्ट हो गया। मतलब क्या है इसका कोई मतलब नहीं, आप ये समझिए ना कि मतलब समझिए करप्टेड मतलब अगर आप बर्बाद, अगर आप मतलब क्या है नहीं जानते हैं सही से प्रॉपर्ली, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आदमी एल्यूमिनियम को आयरन को मतलब क्या कर सकता है, एक दूसरे को कंफ्यूज कर सकता है। तो सिमिलर एलिमेंट को आदमी मतलब क्या होता है एक तरह समझ सकता है ना। तो कुछ गड़बड़ किया होगा वो छोड़ दो, उसमें जाने का नहीं है, ये तो ऐसे ही मतलब फालतू बना लीजिए, फालतू बना लीजिए अभी काम नहीं आएगा, लेकिन बाद में काम आ सकता है। आयरन को लोग जानते हैं, आयरन को ग्रीक में कहा जाता है फेरम, कॉपर को ग्रीक में कहा जाता है मतलब क्या क्यूप्रम, क्रिप्टॉन, है ना, क्रिप्टॉस, हिडन। देखिए नोबेल गैस को डिस्कवर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि डिस्कवर वही होता है जो मतलब क्या कहता है सर आपका रिएक्ट करता है, जो चुपचाप मतलब अपना बैठा रहे, कुछ करे ना, कलर वलर ना हो, तो मतलब क्या होगा आपको नज़र नहीं आएगा ना। तो इसलिए लोग का नाम भी मतलब क्या सर आपका मिस्टीरियस है। बेरियम,
का मतलब गारिस का मतलब क्या होता है सर आपका हैवी। सिल्वर का नाम मतलब क्या है सर आपका अर्जेंटम, हो सकता है अर्जेंटीना का नाम इससे पड़ा होगा। गोल्ड ऑरम, मरकरी, रीज़न नहीं लिखा सिल्वर ये तो नहीं लिखा है ना। मर्क्यूरस नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड, इसी रोमन गॉड के नाम के ऊपर मतलब क्या है सर आपका मरकरी भी है, और इसी रोमन गॉड के नाम के ऊपर मतलब क्या है सर आपका मरकरी मेटल भी है। मरकरी मेटल है, ये क्या बात, मरकरी मेटल क्या है? मरकरी मेटल अब नहीं जानते क्या, जो मतलब हम लोग पुराने ज़माने में थर्मोमीटर मतलब क्या सर आपका रहता है तो सिल्वर कलर का। यही ना रहता है वो। मरकरी प्लैनेट भी है ना। हाँ हाँ है, पहला प्लानट है सोलर सिस्टम का। पहला प्लैनेट है। हाँ तो वही आपको बोले ना, इसी के नाम में मरकरी भी है, अच्छा, और इसी वो के वाला नाम पे मरकरी मरकरी मेटल भी है। अच्छा, वो और रोमन गॉड। दूसरा वाला मरकरी एलिमेंट। हाँ अच्छा हाँ, तो वो तो जानते हैं, हमें लगा। नहीं, वही इसलिए बोले हम स्पेसिफाई नहीं कि पहला वाला मरकरी को, लेकिन हम क्या बोले कि उसी के नाम पे मरकरी भी है, और उसी के नाम पे मतलब क्या सर आपको मरकरी मेटल भी है। तो दूसरा वाला स्पेसिफाई किया तो पहला वाला मतलब क्या हो सर आपको मरकरी प्लैनेट। हाइड्रार जाइरम, तो मतलब क्या है सर आपका वाटर सिल्वर। हम लोग जानते हैं कि रूम टेम्परेचर में एक ही मेटल है जो मतलब क्या होता है सर आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर उसके लिए, और सिल्वर रंग है उसका, सिल्वर। इसलिए सिल्वर है ना। तो क्या इसको हाइट व्हाट इज़ द लैटिन नेम ऑफ मरकरी? Hydragyrum. According to हाइड्राजाइरम, Miches, नहीं the प्रोनाउंसिएशन Latin नहीं name लग for रहा। हाइड्राजाइरम, 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 आप हाइड्राजाइरम। लैटिन बोले तो ग्रीक क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजाइरम के बाद ब्रैकेट। हाँ ग्रीक है। मर्क्यूरस जो है वो मतलब क्या सर आपका लैटिन है, और हाइड्रोजाइरम जो है वो मतलब क्या है ग्रीक है। तो लैटिन में भी इसको वही बोला जाता है। नहीं लैटिन में इसका मर्क्यूरस बोला जाता है। नहीं, असल में लैटिन और ग्रीक मतलब जो है ना बहुत करीब करीब है, तो यहाँ पे उसको डिफ्रेंशिएट किया है कि नया लैटिन जो है उसमें कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मर्क्यूरियस, और ग्रीक में कहा जाता है मतलब क्या सर आपका हाइड्राजाइरम। और लेट का तो पता है प्लम्बम और टंगस्टन, हेवी स्टोन। उसका सिंबल मतलब क्या है देखिए, ये वोल्फ्राम। सिंबल बस नहीं पढ़े थे, तो सिंबल मतलब क्या सर आपका डब्लू, तो वोल्फ्राम द ओल्ड नेम ऑफ टंगस्टन फ्रॉम द मिनरल मतलब क्या सर आपका वोल्फ्रामाइट। अब यहाँ पे बात हुई इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय सिंबल, इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम लोग सिंबल पता से हम चलता लोग है क्या क्या symbol पता से? चलता है? पहला बात क्या लिखा है सर आपका, वी गेट टू नो अबाउट द नेम ऑफ द एलिमेंट, द सिंबल रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। सिंबल से मतलब क्या होता है, एलिमेंट का नाम पता चलता है, और एक सिंबल क्या करता है, सिंबल क्या करता है सर आपके एक एलिमेंट के एक एटम को मतलब क्या करता है सर आपका दिखाता है। हाँ, सिंबल से हम लोग को क्या होता है सर आपका एलिमेंट का, सिंबल रिप्रेजेंट द मास ऑफ दैट एलिमेंट विच इज़ इक्वल टू इट्स ग्राम एटमिक मास। लिखा हुआ हो नहीं लिखा हुआ हो, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका सिंबल के साथ आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। अगर एन लिखा हुआ है तो इन्हें क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन एटमिक नंबर 11 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन मतलब क्या सर आपका मास नंबर मतलब क्या सर आपको 23 को भी मतलब क्या सर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन मतलब क्या कर, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो सिंबल अवोगाड्रो नंबर को भी मतलब क्या कर रहा है सर आपका रिप्रेजेंट कर, जो आगे आगे आके आप पढ़ेंगे 6.023 × 10⁻23 क्या एटम्स। अवोगाड्रो नंबर, इतना बड़ा नंबर का नाम है अवोगाड्रो नंबर। बस वही है, वही अब हाँ। और कुछ नहीं होता है। नहीं, अवोगाड्रो नंबर का बहुत सिग्निफिकेंस है, लेकिन सिग्निफिकेंस क्या बाद में पड़ेगा, लेकिन वो है नंबर। जैसे डजन मतलब क्या होता है, डजन का मतलब क्या होता है सर आपका 12 होता है। तो वैसे ही आप क्या करेंगे ना, देखिए 6023 लिखेंगे तो 3 0 तो कवर हो गया, और उसके बाद अगर आप 20 0 दे दीजिएगा तो वो जो नंबर आएगा वो नंबर का नाम मतलब क्या होगा सर आपका अवोगाड्रो नंबर होगा। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो सिंबल मतलब क्या करता है सर आपका अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स को मतलब क्या करता है सर आपका रिप्रेजेंट करता है, सारा सिंपल सारा सिंबल। क्या है क्या ये? वही तो बोला आपको आगे जाके मतलब क्या सर आपको पता मतलब क्या सर आपको चलेगा, तो अभी के लिए इतना जान लीजिए। सब सिंबल का इक्वल होता है ये नंबर। देखिए अगर हम डजन बोलेंगे तो डजन तो हमेशा डजन ही रहेगा। स्कोर अगर बोलेंगे यूनिट है। तो नंबर है, बता रहे हाँ, आप। तो यूनिट हो, डजन तो यूनिट है। डजन यूनिट नहीं, डजन नंबर है। यूनिट क्या होता है, किलोग्राम बोलेंगे तो यूनिट होगा, मीटर अगर बोलेंगे तो यूनिट होगा, किलोमीटर बोलेंगे तो यूनिट होगा, मिलीलीटर बोलेंगे तो यूनिट होगा। डजन नंबर है सिंपली।
यूनिट अगर होगा तो फिर आपको बताना पड़ेगा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है। तो डजन कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं कर रहा है, डजन क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। ओह जो हाँ, काउंट करता है वो नंबर होता है count करता है ना। तो अवोगाड्रो नंबर यूनिट नहीं है, अवोगाड्रो नंबर मतलब क्या सर आपका नंबर है। नहीं तो फिर अगर ये यूनिट होता ना तो एक ही तरह का फिजिकल क्वांटिटी को मतलब क्या कर पाता, रिप्रेजेंट कर पाता। लेकिन ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के साथ मतलब क्या सर आपका अटैच होकर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मतलब क्या कर सकता है, आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया, तो क्या एग्जाम्पल दिया देखिए। एलिमेंट एन ये बता रहा है कि एलिमेंट का नाम हाइड्रोजन है। एन ये बता रहा है कि हम एक एटम ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ग्राम एटॉमिक मास बोल के एक चीज़ होता है, वो क्या होता है सर आपको बताइए। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 14 है ना, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन अगर मेरे पास है तो मेरे पास मतलब क्या सर आपको ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। मेरा बात आप समझिए क्या बोलें। तो सिंपल तो क्या कर रहा है सर आपको, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है सर आपका, अब समझ में आएगा अवोगाड्रो नंबर है क्या। तो अगर मेरे पास 14 ग्राम नाइट्रोजन है तो हम बता सकते हैं कितना एटम ऑफ नाइट्रोजन मेरे पास है। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन अगर मेरे पास है तो मेरे पास 6.023 × 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है। और ये इतना बड़ा नंबर है ना सर आपका, कि इतना मतलब समझ लीजिए कि पूरा दुनिया में सैंड पार्टिकल्स भी नहीं होगा। और मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो भी हम बोल सकते हैं कि मेरे पास 6.023 2 ग्राम नहीं, ओनली 1 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 1 है। तो उसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा सर आपका 1 होगा। तो अगर मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसमें कितना एटम ऑफ हाइड्रोजन है, 6.023 × 10⁻23 मतलब क्या सर आपका एटम्स, जो आप आगे जाके मतलब क्या सर आपका पढ़ेंगे। समझ रहे बात क्या बोले ना। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है सर आपको 23 है ना। तो अगर मेरे पास 23 ग्राम सोडियम होगा जो उसका ग्राम एटॉमिक मास है, तो उसके बारे में क्या बोल सकते हैं, उसमें भी क्या सर आपका 6.023 × 10⁻23 मतलब क्या सर आपका एटम्स है। तो उसके बारे में डिटेल में आके मतलब क्या बाद में पढ़ाई होगा, अभी उसका मतलब चिंता करने का बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप समझ रहे बात क्या है ना। तो यहाँ पे लिखा है पीरियोडिक टेबल और कुछ नहीं। वैलेंसी, टॉप 20 एलिमेंट का वैलेंसी क्या होता है हम लोग ऑलरेडी मतलब क्या कर चुके हैं सर आपका जान चुके हैं। और टॉप 20 के अलावा भी जिस एलिमेंट के साथ आप डील करेंगे, बल्कि हमको बोलना चाहिए जिस रेडिकल के साथ आप डील करेंगे उस रेडिकल का वैलेंसी भी मतलब क्या कर चुके हैं ऑलरेडी, आप मतलब क्या सर आपका जान चुके हैं। तो वैलेंसी इज़ रेफर टू एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। तो वैलेंसी एक्चुअल में क्या करता है, बताता है कि वो जिस एलिमेंट का वैलेंसी है बताता है कि वो एलिमेंट कितना कंबाइन कर सकता है। मतलब ये बताता है कि एक एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट के कितने एटम के साथ मतलब क्या कंबाइन करेगा। तो वो बताता मतलब क्या सर आपका वैलेंसी। तो सबसे सिंपल वैलेंसी इसका हाइड्रोजन क्या है, और हाइड्रोजन का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 1 है। तो अगर कोई एलिमेंट को कंबाइन करने के लिए एक हाइड्रोजन लगेगा तो आप उस एलिमेंट के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो उस एलिमेंट का वैलेंसी 1 है। और कोई एलिमेंट को 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो फिर आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, उस एलिमेंट का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 है। और कोई एलिमेंट को मतलब क्या सर आपका 3 हाइड्रोजन अगर लगेगा तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि मतलब क्या है सर आपका उसका वैलेंसी 3 है। और कोई एलिमेंट को मतलब क्या सर आपका 4 हाइड्रोजन अगर लगेगा तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि उस एलिमेंट का मतलब क्या सर आपका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 4 है। एक्चुअली वैलेंसी क्या होता है, एक्चुअली वैलेंसी डिटरमाइन होता है वैलेंस शेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम लोग करके देख चुके हैं। वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 1। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 3। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव नेगेटिव बात में नहीं कर रहे हैं, तो वैलेंसी मतलब क्या होगा सर आपका 4। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वैलेंसी क्या हो जाएगा सर आपका 8 - 5 3। वैलेंस शेल में अगर मतलब क्या सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन अगर है तो 8 - 6 2। वैलेंस शेल में अगर मतलब क्या सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन अगर है तो 8 - 7 1। आई पॉजिटिव नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वैलेंसी क्या हो जाएगा सर आपका 8 - 8 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0। लेकिन पहले तो ये सब नॉलेज मतलब नहीं था ना। अच्छा, नोबेल गैस ही होता है वो, जिसका वैलेंसी 0 होता है, लिक्विड नहीं होता है। जिसका वैलेंसी 0 होता है वही मतलब क्या होता है सर आपका नोबेल गैस होता है, वो मतलब क्या होता है इनर्ट गैस होता है, हाँ ना, हाँ गैस ही होता है। अब यहाँ पे अब सर
वो देखना पड़ेगा, लेकिन मतलब क्या असर आपका कि वो जितना भी मतलब क्या असर आपका इनर्ट एलिमेंट है, सारा का सारा इनर्ट एलिमेंट मतलब क्या गैस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात आप ये समझिए कि रिएक्शन तो वो लोग पहले से कर रहा था, लेकिन पहले से मतलब क्या असर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्या था आपका नहीं पता था, तो ऑटोमेटिकली मतलब क्या है बार बार कोई प्रोसेस आप कीजिएगा तो क्या होता है करेक्शन की तरफ मतलब क्या होता जाता है, तो मतलब क्या है ऑटोमेटिकली मतलब क्या असर आपका वो एलिमेंट बेस बन गया बैलेंसी को समझने के लिए, जो एलिमेंट का मतलब क्या असर आपका बैलेंसी मतलब क्या असर आपका 1, और वो एलिमेंट था कौन सा, हाइड्रोजन के अलावा और कोई आइडियल कैंडिडेट हो ही नहीं सकता था। बताइए क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कैटायन ही बन सकता है, अनायन ही बन सकता है। अगर सिर्फ कैटायन बनता तो सिर्फ अनायन से मतलब क्या करता रिएक्ट कर पाता, और सिर्फ अनायन बनता तो मतलब क्या होता सर आपका कैटायन से भी रिएक्ट कर पाता, अनायन से भी कर पाता, लेकिन फिर अनायन से उल्टा पुल्टा कर देता ना, नीटली नहीं करता। तो नीटली दोनों से कर पाएगा वो कौन होगा सर आपका हाइड्रोजन ही होगा ना, समझ रहे बात क्या बोले ना। और हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव सबसे रिएक्ट करता है, तो इसलिए बैलेंसी को इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स। क्लोरीन का भी तो बैलेंसी 1 है ना, तो इसलिए क्लोरीन को साथ में ले लिया, लेकिन मतलब क्या है कि हाइड्रोजन से ही काम चल जाता। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स और एनी अदर मोनोवैलेंट एटम्स पूरा इंक्लूड कर दिया। आप हाइड्रोजन को लीजिए, क्लोरीन को लीजिए, या फिर किसी भी मोनोवैलेंट एटम को लीजिए, यानी कि जिसका बैलेंसी मतलब क्या असर आपका 1 है, विच कम्बाइंस विथ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड बैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहाँ पे मतलब क्या असर आपका एक हाइड्रोजन मतलब समझिए एक ऑक्सीजन के एटम के साथ 2 हाइड्रोजन लगा, तो इसका मतलब क्या असर आपका ऑक्सीजन के बैलेंसी 2 है। एक सल्फर के लिए 2 हाइड्रोजन लगा, बैलेंसी 2 है। एक क्लोरीन के लिए 1 हाइड्रोजन लगा, बैलेंसी मतलब क्या असर आपका 1 है। एक सोडियम के लिए 1 हाइड्रोजन लगा, तो बैलेंसी मतलब क्या असर आपका 1 है। एक सोडियम के लिए 3 हाइड्रोजन सॉरी एक नाइट्रोजन के लिए 3 हाइड्रोजन लगा, तो मतलब क्या असर आपका बैलेंसी मतलब क्या असर आपका 3 है। अब देखिए बाद में तो चला था, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब थोड़ा देर पहले हमको पता होता तो नहीं बोलते हैं, समझ रहे बात क्या वही उसी तरह से देखा है ना। इलेक्ट्रो बैलेंसी अब तक ये पॉजिटिव नेगेटिव बात नहीं किया था, जब इलेक्ट्रो बैलेंसी बोला तो मतलब क्या आपका पॉजिटिव नेगेटिव का बात किया, तो इवन लोग जानते हैं कि जो लूज़ करेगा उसका बैलेंसी पॉजिटिव हो जाएगा और जो गेन करेगा उसका बैलेंसी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इसमें भी उतना मतलब टाइम स्पेंड करता है तो क्या असर आपका नहीं है। वेरिएबल बैलेंसी के बारे में भी हम लोग मतलब क्या असर पॉजिटिव मतलब क्या डिस्कस कर चुके हैं। एक एलिमेंट का जब एक से ज़्यादा बैलेंसी होता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या असर को वेरिएबल बैलेंसी। अच्छा मैंगनीज मैंगनाइज, हाँ तो यहाँ तो मतलब कम लिखा हुआ है, यहाँ तो कम लिखा हुआ है, लेकिन मतलब क्या बाद में मतलब क्या सबको याद किए थे और याद कर लेने अच्छा है। अब कोवैलेंसी क्या होता है वो समझ लेते हैं। कोवैलेंसी कैन बी रेफर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय द एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए आप सिंपल बात समझिए, कभी कभी मतलब क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और कभी कभी मतलब क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो लेने वाला भी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है और देने वाला भी मतलब क्या होता है आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, तब होता है इलेक्ट्रो बैलेंसी। लेकिन जब मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र नहीं हुआ बल्कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ, एक्सचेंज हुआ, शेयरिंग हुआ। शेयरिंग मतलब क्या हुआ? शेयरिंग मतलब आप ये समझिए मतलब तो देना ही होता है, ट्रांसफरिंग होता है। शेयरिंग में और देखिए कॉमन लैंग्वेज में आदमी कम स्पेसिफिक होता है और साइंस में आदमी मतलब क्या होता है ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। हम और आप ये बेड अगर शेयर कर रहे हैं बैठने के लिए, इसका मतलब बेड में हम लोग दोनों बैठे हैं और ये बेड अगर आपको हम दे दिया साइंस के हिसाब से बोल रहे हैं, तो फिर ये बेड का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। तो ट्रांसफ़र अलग चीज़ है और मतलब क्या सर आपका शेयरिंग मतलब क्या सर आपका अलग चीज़ है। साइंस में आगे थोड़ा और स्पेसिफिक मतलब क्या सर आपको होना पड़ेगा। कॉमनली जो हम जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे बात करने से मतलब क्या सर आपका नहीं चलेगा, जबकि वो बात करना कॉमनली सही है। अच्छा तो ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है? तो साइंस में शेयरिंग क्या होता है? साइंस में मतलब नहीं, आपको शेयरिंग का मतलब एक्चुअल मतलब तो वही होता है ना कि आदमी तो कोई मिल के इस्तेमाल कर रहा है तो शेयर कर रहा है। हाँ। ट्रांसफ़र का मतलब पूरा उसका अथॉरिटी में चलेगी। अगर कोई चीज़ उठा के आपको अथॉरिटी में हम दे दें तो मेरा तो ट्रांसफ़र होगा, और दोनों का अथॉरिटी दोनों मिल के यूज़ करें तब मतलब शेयर कर रहे हैं। हाँ यही मतलब हुआ ना। ये मतलब हुआ तो मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन मेटल दे रहा है और नॉन मेटल ले ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन मेटल कैसे देगा? मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन जब दे दे रहा है, जब मेटल हम उल्टा कर फ्रेम उल्टा करके बोले था ना, इलेक्ट्रॉन जब मेटल दे दे रहा है, इलेक्ट्रॉन मेटल दे रहा है, नहीं समझे, सेंटेंस उल्टा फ्रेम किया, उल्टा फ्रेम नहीं करना चाहिए।
मतलब जो है मेटल To the school I went. To the school आई वेंट। हाँ ये सही है। हाँ तो उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन जब मेटल दे दे रहा है, इलेक्ट्रॉन मेटल दे दे रहा पॉज किया ना, इलेक्ट्रॉन जब मेटल दे दे रहा है, है। अच्छा इलेक्ट्रॉन जब मेटल दे दे रहा है। हाँ इलेक्ट्रॉन मेटल कॉमा इलेक्ट्रॉन जब मेटल दे दे रहा है, पॉज करके अगर बोले तो फ्रेमिंग क्या चेंज हो गया ना, हाँ। तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए हमको, ठीक है ना। तो क्योंकि आपको ऑलरेडी पता चुके इसलिए हम समझे क्या समझ जाइएगा। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन मतलब क्या अगर असर आपका दे दे रहा है, और नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन मतलब क्या अगर असर आपका ले ले रहा है, तो मेटल भी क्या हो रहा है, असर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज गेन कर रहा है, और नॉन मेटल भी क्या अगर असर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज गेन कर रहा है। तो इसलिए वो लोग का वैलेंसी को शेयरिंग नहीं हो सकता, ट्रांसफ़र हुआ। देने का मतलब ट्रांसफ़र हो गया। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है और नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन मतलब क्या ले ले रहा है, तो मेटल भी इलेक्ट्रिक चार्ज गेन कर रहा है, और नॉन मेटल भी मतलब क्या आपका इलेक्ट्रिक चार्ज गेन कर रहा है। तो अगर दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज गेन कर रहे हैं, दोनों का क्या गेन कर रहा है सर, आप दोनों का कौन सा बैलेंस हो रहा है सर, आपका इलेक्ट्रो बैलेंस ही होगा। दोनों का बैलेंस इलेक्ट्रो बैलेंस है। इलेक्ट्रिक चार्ज गेन किया तो दोनों का बैलेंस मतलब क्या इलेक्ट्रो बैलेंस ही है। हाँ ये अलग बात है कि मेटल पॉजिटिव चार्ज गेन किया तो उसका मतलब क्या सर, आपका इलेक्ट्रो बैलेंस ही पॉजिटिव है, और नॉन मेटल मतलब क्या किया सर, आपका नेगेटिव चार्ज गेन किया तो उसका इलेक्ट्रो बैलेंस ही मतलब क्या सर, आपका नेगेटिव है। लेकिन जब शेयर कर रहा है तो मेटल के बीच में तो होता ही नहीं है, दो नॉन मेटल के बीच में होता है। अच्छा तो कोई दे नहीं रहा है, बल्कि मतलब क्या हो रहा है, आपका आपस में या तो एक इलेक्ट्रॉन दोनों कंट्रीब्यूट कर रहा है और शेयर कर रहा है, या दो इलेक्ट्रॉन दोनों कंट्रीब्यूट कर रहा है और शेयर कर रहा है, या फिर तीन इलेक्ट्रॉन दोनों कंट्रीब्यूट कर रहा है और मतलब क्या कर रहा है, आपका शेयर कर रहा है। उसका एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल देखिए। ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन। इसके लास्ट शेल में मतलब क्या असर, आपका एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके लास्ट शेल में क्या असर, आपका एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब दोनों को कोई और नहीं मिलता है ना, तो दोनों मतलब क्या करता है सर, आपको बताइए, करीब आता है, और करीब आके मतलब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखता है। तो दोनों को ऐसा फील होता है, ऐसा फील होता है कि वो लोग के पास एक एक है। दोनों को ऐसा फील होता है कि वो लोग के पास दो है। हाँ ये तो बताया हाँ क्लास 8 में हाँ, बताया। तो ये मतलब ये हो गया कोवैलेंसी। बात समझ में आया सर आपका ना। तो ये हुआ शेयरिंग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब क्या था, आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो क्या बोला आपको, जब उसको दोनों लिखेंगे एलिमेंट, कैसे हम लोग? वो हाइड्रोजन लोड हुआ जो लोग फील कर रहे एक वॉशरूम जा रहे हैं, एक 2 मिनट में डिफरेंस होगा 4 मिनट। तो जब मतलब दोनों एटम जो कंबाइन कर रहा है वो मतलब क्या करता है सर, आपका एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके शेयर करता है, तो मतलब क्या होता है, कोवैलेंसी 1 हो जाता है। जब दोनों कोवैलेंसी दोनों कोवैलेंसी 1 हो जाता है, अच्छा, और दोनों कंबाइन करने होता वाला है ना कोवैलेंसी दोनों का। हाइड्रोजन का ऐसा एग्जांपल था, दोनों एक ही कंट्रीब्यूट किया, हाँ। दोनों कोवैलेंसी मतलब क्या सर, आपका 1 है। अच्छा और जहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या कितना होता है? इलेक्ट्रो बैलेंसी को कोवैलेंसी मतलब कंफ्यूज मत कीजिए, बल्कि आप सिंपली मतलब क्या बोलिए, बैलेंसी बोलिए, तो इसका मतलब क्या सर, आपका इलेक्ट्रो बैलेंसी लिखें बनता है। कैसे इसको? हाइड्रोजन दो फील कर रहा है तो हम उसको लिखेंगे कैसे? इसका इलेक्ट्रो बैलेंसी मतलब क्या है, उसको आपको लिखना नहीं है, वो तो जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बैलेंसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए था। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या है सर, आपका स्टेबल है ना। तो आपको उसको ऐसा नहीं लिखना है कि ये हाइड्रोजन के पास 2 है, ये हाइड्रोजन के पास 2 है, आपको वही लिखना पड़ेगा कि दोनों अरे मतलब क्या है। मतलब ये उसको मतलब इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? इक्वेशन में आप इस तरह लिखिएगा कि मतलब क्या सर, आपका H प्लस H इक्वल्स टू मतलब क्या सर, आपका H2, और कुछ नहीं लिखिए। अरे लेकिन ये कोवैलेंसी थोड़ा ही ना है, ये तो मतलब normal आप हो ये गया। बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा करके ऐसा जो लिखते हैं कैसे लिखेंगे, नहीं इंटरचेंज करके। मतलब कोवैलेंसी को कैसे लिखेंगे? कोवैलेंसी को लिखने का वो तरीका नहीं सर, आपको कोवैलेंसी शो करने का तरीका है, हाँ वही शो कैसे करेंगे? इस तरह मतलब बना के शो किया जाए। अच्छा मतलब उस जैसे हम लोग या इलेक्ट्रोवैलेंसी फिर को मतलब शो क्या? कर सकते हैं ना, जैसे हम लोग तो उसको नहीं शो कर सकते हम लोग। इसको शो करने का कोई तरीका ना, आप शेल बनाइए, शेल बना के मतलब क्या है सर, आपका शेयर करा के शो कीजिए, और कोई तरीका नहीं है। और एक तरीका मतलब इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर ऐसा कर बना दीजिए, तो उसको बुलाएगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जब दोनों एक ला रहा है तो दोनों मतलब क्या करेगा, आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा। अगर दोनों दो लाएगा तो क्या बनाएगा सर, आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और दोनों मतलब 3 लाएगा तो मतलब क्या सर, आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन का बैलेंस कोवैलेंसी मतलब क्या सर, आपका 2, सल्फर का कोवैलेंसी मतलब क्या सर, आपका 2, नाइट्रोजन का कोवैलेंसी मतलब क्या सर, आपका 3, क्लोरीन का कोवैलेंसी मतलब क्या सर, आपका 1 है ना। अब सम नॉन मेटल्स फॉर्म कंपाउंड इन मोर देन 1 वैलेंसी लाइक फॉस्फोरस। जैसे मेटल का मतलब क्या था, बहुत सारा मेटल का मतलब क्या था, वेरिएबल वैलेंसी था, तो बहुत सारा मतलब क्या सर, आपका नॉन मेटल का मतलब क्या सर, आपका वेरिएबल वैलेंसी है। तो अब यहाँ पे देखिए सर, सल्फर का वैलेंसी
वो 2+ लिखा है, आप छोड़ दीजिए उसका, फिर कोवैलेंसी का बात कर रहा है। 2 4 6 3 वैलेंसी है। और फॉस्फोरस का मतलब क्या है सर आपका 3 5 2 वैलेंसी है। ऐसा क्यों बताइए? क्योंकि यहाँ पे जब सल्फ़र कंबाइन किया हाइड्रोजन के साथ तो सल्फ़र क्या किया सर आपको बताइए? इस सल्फ़र के साथ 2 हाइड्रोजन कंबाइन किया। फ्लोरीन का वैलेंसी कितना था? 1 था। 4 कंबाइन किया तो यहाँ पे वैलेंसी 4 हो गया। फ्लोरीन का वैलेंसी कितना था? 1 था। यहाँ पे 6 कंबाइन किया तो फिर सल्फ़र का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 6 हो गया। फ्लोरीन का वैलेंसी कितना था? 1 था। अगर 3 फ्लोरीन कंबाइन कर रहा है तो फॉस्फोरस का वैलेंसी यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 3 हो गया। फ्लोरीन का वैलेंसी कितना था? 1 था। अगर यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 5 फ्लोरीन कंबाइन कर रहा है तो उसका वैलेंसी मतलब कितना हो गया सर आपका? यहाँ फॉस्फोरस का वैलेंसी मतलब कितना हो गया सर आपका 5 हो गया, है ना। तो वेरिएबल वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका? नॉन मेटल का भी होता है। तो यहाँ पे क्या है सर आपका क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इसका नाम सिंपल पता है क्यों है? क्योंकि सल्फ़र का जो आप नॉर्मल वैलेंसी पढ़े थे 2, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड होना चाहिए। इसलिए तो आपको बता रहे कि मतलब क्या सर आपका नाम नॉर्मल क्यों है? कि सल्फ़र का सल्फाइड का नॉर्मल वैलेंसी पढ़े थे ना, ये इंटरचेंज होगा तो मतलब क्या सर आपका H2S। तो नॉर्मली जो नॉर्मल पढ़े थे वो अगर रहेगा तो मतलब क्या सर आपका नाम तो नॉर्मल होगा ना, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाँ, यहाँ पे अलग अलग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका सल्फ़र टेट्राफ्लोराइड। यहाँ पे नाम मतलब क्या होगा सर आपका सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड, क्योंकि यहाँ नॉर्मल वैलेंसी के हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा है ना। नॉर्मल वैलेंसी सल्फर का 2 ही है। तो है हाँ, आपको बोला था नॉन मेटल आपस में क्या करता है, बल्कि यहाँ पे ये देना ही नहीं तो चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो है ना। तो ये मतलब क्या है सर आपका सिल्वर इसलिए ना कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन ऑक्साइड तो तब होना चाहिए था, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों? कार्बन ऑक्साइड ही हो जाता। वहाँ पे समझिए वो लोग को जैसा ऐसा नाम करने के लिए वैसा वैसा नाम मतलब क्या सर आपको कर दिया। वेरिएबल वैलेंसी है तो मतलब क्या सर आपको वहाँ रूल एप्लीकेबल मतलब क्या सर आपको होगा। वो रूल आपको बताया कि नीट कहाँ पे सर आपका, जब एक कैटायन जब आपस में मतलब क्या कर रहा काम कर रहा है तो जाके मतलब क्या सर आपका रूल वहाँ पे एप्लीकेबल है। कैटायन अनायन के अलावा और कुछ है तो वहाँ पे मतलब क्या सर आपका रूल एप्लीकेबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये मतलब क्या है सर आपका फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और ये मतलब क्या है सर आपका फॉस्फोरस मतलब क्या है सर आपका पेंटाक्लोराइड। यहाँ पे डाई हाइड्रोजन सल्फाइड अगर बोल दिया जाए तो गलत तो नहीं होना चाहिए, पता नहीं इसको मतलब एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है ना। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया इतना सारा, तो आप यहाँ पे बात मतलब समझ लीजिए। रेडिकल्स के बारे में ऑलरेडी हम समझ गए थे कि सिंपल रेडिकल क्या होता है, कंपाउंड रेडिकल क्या होता है। देखिए, नेगेटिव रेडिकल का नाम रखा है मतलब क्या सर आपका एसिडिक रेडिकल, क्योंकि नेगेटिव रेडिकल ज्वाइन करके ही मतलब क्या होता है आपका एसिड बनता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन अगर किसके साथ कंबाइन करेगा सल्फेट के साथ तो क्या बनेगा सर आपका सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन अगर कंबाइन करेगा किसके साथ सर आपका H2SO4 होगा। क्यों बताइए? सल्फेट का वैलेंसी मतलब क्या था 2 था। हाइड्रोजन कंबाइन करेगा अगर सल्फाइड के साथ तो क्या बनेगा सर आपका सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। बस ये दो एग्जांपल इसलिए दिखाएं क्योंकि नेगेटिव रेडिकल के साथ कंबाइन करेंगे मतलब क्या होता है आपका एसिड बनता है। तो नेगेटिव रेडिकल का मतलब क्या हो सकता है सर आपका एसिडिक रेडिकल मतलब क्या कहा जा सकता है, उसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो कुछ मिस अगर वो तो पढ़ेंगे, क्या मिस हुआ देख लेते हैं। एसीटेट हम लोग कर चुके थे, कुछ मिस अगर हो तो लिस्ट आपको पढ़ेगा। एलिमिनेट कर चुके थे, ब्रोमाइड कर चुके थे, क्लोरेट कर चुके थे, क्लोराइड कर चुके थे, साइनाइड भी कर चुके थे, है ना। ये नया है तो इसको मार्क करते हैं। अभी याद करने का हम नहीं बता रहे, बस फ़र्क कर रहे हैं। क्लोराइड पढ़ चुके थे, हाइड्राइड पढ़ चुके थे, हाइड्रोजन कार्बोनेट से हम लोग डील कर चुके थे, है ना। अच्छा सॉरी, तो ये हमको सर्कल कर दे रहे हैं सबसे अच्छा, है ना। ये नया है ना, या फिर मार्क कर दो, सॉरी ये नया। फ्लोराइड हो चुका था, हाइड्राइड हो चुका था, हाइड्रोजन कार्बोनेट से हाइड्रोजन सल्फेट हो चुका था, सल्फाइड नहीं भी हो गया था, वो भी सल्फाइड भी हो चुका था, है ना। हाइड्रोक्साइड हो चुका था, हाइपोक्लोराइड भी हो चुका था,
लोग कर चुके थे, चारों एक साथ किए थे, यहाँ अलग अलग दिया है। और इसमें जो नहीं थे वो परक्लोरेट कैलकुलेट कर चुके थे। आयोडाइड भी हो चुका था। कैसे होता है ये? हाँ, यहाँ पे क्या नहीं है, आयोडेट नहीं है, लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। नाइट्राइट मतलब क्या सर आपका हो चुका था, परक्लोरेट, ठीक है, अलग करके दिया है। ये तो गलती करता है ना सर, गलती क्या, हम लोग खुद ग्रुपिंग करना पड़ेगा, लेकिन बहुत साल तक ग्रुपिंग नहीं हो तो बहुत परेशानी होता था। पर मैग्नेट भी हो चुका था। अब पर मैग्नेट और मैग्नेट भी क्या होता है सर आपका साथ में, परक्लोरेट हो गया था। हाँ सॉरी, परक्लोरेट हो चुका था, मार्किंग गलत कर दी। पर मैग्नेट भी हो चुका था। ये थायोसाइनाइड जो है वो मतलब क्या होता है आपका नहीं हुआ था, है ना। कार्बोनेट डन, क्रोमेट डन, डाइक्रोमेट डन, ऑक्सलेट मतलब क्या सर आपका नॉट डन। ऑक्साइड तो डन हो ही गया था, और ऑक्साइड डन हो ही गया था, और सल्फाइड मतलब सल्फाइड भी डन हो चुका था। सल्फाइड सल्फेट डन हो चुका था। जिंकेट फ्लम्बाइट तो आप बोले थे कि है एक ही तरह का, लेकिन इसका नाम मतलब क्या फ्लम्बाइट है, ये भी हो चुका था। बचा गया जो ग्रुपिंग आप लोग करके ग्रुपिंग में याद कीजिएगा, और बाकी जो अलग से निकला उसको अलग से मतलब क्या याद कर लीजिएगा, या फिर तो होगा तो बाद में फिर ग्रुपिंग बना देंगे फिर बनता है तो। मैग्नेट और मैग्नेट आपको साथ में याद करने बोले थे, है ना, तो हो गया। थायोसल्फेट और भी कहीं पड़े थे क्या? नहीं, तो थायोसल्फेट यहाँ पे अलग से आया है। आर्सेनेट नहीं पढ़े थे हम लोग, अलग से आया। आर्सेनेट आर्सेनाइट का ग्रुप बन जाएगा। कैसे ग्रुप बने बताइए? ग्रुप में 4 आ जाएगा। आज हम लोग पढ़े थे NO3 NO4 था, नहीं क्या था बताइए, NO2 NO3 था, नाइट्रेट SO3 SO4 था, सल्फेट, उसके बाद क्या था सर आपका PO3 PO4 था। वो मतलब क्या था सर आपका फॉस्फेट, इसका वैलेंसी क्या है 3 है ना, तो 3 वैलेंसी में 2 आ जाएगा, एक फॉस्फेट और एक मतलब क्या सर आपका आर्सेनाइट। तो क्या हो जाएगा सर आपका ASO3 आर्सेनाइट, और AS मतलब क्या सर आपका O4 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका आर्सेनाइट। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत बात नहीं है। तो और क्या छोड़ा था बताइए? और छूट गया था मतलब क्या सर आपका बोरेट, और पेरिसाइनाइड भी छूटा था, ठीक है ना। चलिए, अलग अलग बुक से पढ़ने का ये फ़ायदा है। फॉस्फेट हो चुका था, फॉस्फाइड हो चुका था। फॉस्फोरसी का नाम फॉस्फाइड है तो वो तो हो ही चुका है। और नाइट्रोजनी का नाम मतलब क्या सर आपका नाइट्राइड है, वो भी हो चुका था। टेट्रा वैलेंसी में कार्बाइड तो हम लोग पढ़ चुके थे कि कार्बन का ही नाम है, अलग से कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाँ देखिए क्या लिखा है, फेरिसाइनाइन फेरोसाइनाइन है ना, FeCN होल 6 FeCN होल 6। फ़र्क क्या है सर आपका? इसका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका? नेगेटिव 3, इसका 4 है। वो याद करना में देखिएगा, तो ये याद करना पड़ेगा। तो मोनोवैलेंट कितना निकला सर आपका? और 1 2 3 डाइवैलेंट कितना निकला सर आपका? 1 2 5 हुआ। ट्राइवैलेंट कितना निकला सर आपका? इसमें से एक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपसे में 2 ही निकला। 5 2 7 और 1 8। तो 8 ऐसा एलिमेंट है जिसको आपको अच्छा से याद करना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ छोटा नहीं होगा, यहाँ नहीं छूटेगा। सीजियम है, तो एक सीजियम को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको? ऐड करना पड़ेगा। प्लैटिनम हो गया था सर, बताइए कहाँ पे? ग्रुपिंग हम लोग किए थे, क्या ग्रुपिंग किए थे बताइए? प्लैटिनम आपको वेरिएबल वैलेंसी में आएगा ना। इसका 2 से 2 4 ज़्यादा है, भी है। 2 4 4 में है ये। हाँ 4 में भी रहेगा। प्लैटिनम मैंगनीज प्लम्बस प्लम्बिक स्टैनिक प्लैटिनस हाँ ये
अच्छा हाँ, जो हम लोग मेन वाला कर रहे थे उससे पहले ये 4 किए थे। हाँ, वेरिएबल बैलेंस से मतलब क्या सर आपका एक चीज़ छूटा है कि मतलब क्या सर आपका थैलियम 1 है। थैलियम फिर एक और कहाँ पे आ रहा है, गोल्ड का 103 था। हाँ, थैलियम भी क्या हो जा रहा है सर आपका 103, मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो जा रहा है ना। तो थैलियम वाला ग्रुप में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो वेरिएबल बैलेंसिंग हम क्या करते हैं, ब्लू से मार्क कर देते हैं। थैलियम 1 में और थैलियम मतलब क्या सर आपका 3 में, तो एक ग्रुप बनाया जाएगा फिर। और बताइए क्या क्या बचा फिर आपको। चलिए यहाँ तो कुछ नहीं है। क्रोमियम का हम लोग क्या पढ़े थे सर आपका 3 पढ़े थे, लेकिन क्रोमियम मतलब क्या होता है 2 भी होता है, तो क्रोमियम को डालना पड़ेगा किसमें, 2 4 वाला ग्रुप में। 1 मिनट चाहिए। क्रोमियम 2 है और कहाँ पे क्रोमियम है, 4 में तो नहीं है, 2 3 में आएगा, यानी किसका ग्रुप में आ जाएगा। आयरन जिसका ग्रुप नहीं बना था वो मतलब क्या है, उसके साथ क्रोमियम मतलब आ जाएगा। इसका ग्रुप में 2 का ग्रुप नहीं बनाए थे, एक था गोल्ड और एक मतलब क्या था सर आपका आयरन। तो गोल्ड मतलब क्या था 1 3 था, हाँ, और आयरन क्या था सर आपका आयरन था 2 3। आप देख लीजिएगा। करेक्ट, हाँ, हाँ। 2 3, तो आप ये देखिए, हाँ, 2 3, थैलियम 1 3 हुआ, तो थैलियम किस ग्रुप में चला गया सर आपका, गोल्ड का ग्रुप में चला गया। हाँ, थैलियम और हाँ। क्रोमियम। क्रोमियम चला गया आपका आयरन का ग्रुप में, उसका 2 है और मतलब क्या सर आपका 3 है। उसके साथ साथ कोबाल्ट भी चला गया किस ग्रुप में, आयरन का ग्रुप में। समझ रहे बात क्या बोले नदी, आयरन यहाँ पे 2 3 है ना, और कॉपर तो ग्रुप नंबर 1 में था, तो उसका चिंता मत कीजिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे कुछ छूटा क्या, नहीं यहाँ भी तक कुछ नहीं छूटा। स्ट्रॉन्टियम, देखिए स्ट्रॉन्टियम छूटा था। स्ट्रॉन्टियम इसको ब्लू से क्यों किया? सॉरी छूटा था स्ट्रॉन्टियम। स्ट्रॉन्टियम। टाइटेनियम भी आ रहा है, टाइटेनियम का 3 है, और क्या सर आपका टाइटेनियम का, और कहाँ है टाइटेनियम, टाइटेनियम 3 4 4 में है, 4 में नहीं, 3 में है टाइटेनियम, 3 में क्या सर आपका वैनेडियम, 4 में तो नहीं दिया। नज़र आ रहा है, नहीं, वैलेंसी ऑफ टाइटेनियम 4. According to some information I found on Unacademy. 4 दिया ना टाइटेनियम का, 3 भी दिया और 4 भी दिया। 4 में लेकिन नहीं है, बुक वालों का गलती होगा। आप मतलब क्या किए, टाइटेनियम को और वैनेडियम को मतलब क्या याद ही मत कीजिए, उसको मतलब क्या असर आपको मिटा दीजिए, वो मतलब क्या असर आपका आएगा ना नहीं। या फिर अगर याद इतना सारा आता नहीं है, लेकिन मतलब क्या फिर भी मतलब क्या मिस हो रहा था, वो करने से हो गया। बिस्मथ 22 में छोटा था, है ना, तो ये आ जाएगा किसका ग्रुप में, एंटीमोनी। एल्यूमिनियम था, बोरॉन था, उसके साथ क्रोमियम लिख दिए थे, क्रोमियम को वहाँ से हटाना पड़ेगा, क्रोमियम हटा के मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको एथिन को डालना पड़ेगा। समझ में आया बात क्या बोले ना, तो इसका फिर से बता देंगे फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल जो आता है वो कहाँ पे आता है सर आपको, को छोड़ दिया आपने फ्री रेडिकल। जो मैनमेड एलिमेंट क्या था सर, उसका क्या हकीकत था? उसमें मतलब क्या है सर आपका, उस प्रोटॉन को ऐड करके स्टेबल अगर बना पाया, स्टेबल तो- मतलब और कोई चीज़ से रिएक्ट स्टेबल मतलब क्या है कि आप जोड़ा तो फिर छुड़ गया, क्या जिससे जोड़ा लंबा गया तो मुद्दत तक- रेडिकल बना होगा तब तो वो। सर रेडिकल का कहानी बनी है, न्यूक्लियस का अलग कहानी है, तो न्यूक्लियस का पूरा कहानी जो है मतलब कौन सा मॉडर्न फिजिक्स में होगा।
अच्छा क्या क्या था? न्यूक्लियस के अंदर अगर आप प्रोटॉन ऐड कर पाएँ, किसका न्यूक्लियस? कोई भी आइटम का न्यूक्लियस के अंदर अगर आप मतलब प्रोटॉन ऐड कर पाएँ, जितना प्रोटॉन आज से पहले ऐड नहीं किया जा सका था, तो आप मतलब और क्या वो असर आपका stable नया हो एलिमेंट गया। स्टेबल अगर हो गया, तो मतलब क्या असर आपका कहा जाता है कि नया मैग्नेट एलिमेंट मतलब क्या असर आपका बन गया। हाँ लेकिन इग्नाइट तो नहीं हुआ। आप मान लीजिए, लेकिन मतलब उसका हकीकत जानिए कि मतलब क्या है, प्रोटॉन का एडिशन किया गया और ताकि स्टेबल रहे, तो उसमें क्या असर आपका न्यूट्रॉन का एडिशन किया गया। तो न्यूट्रॉन वहाँ पे होता है, न्यूट्रॉन का भी काम होता है। तो न्यूट्रॉन का काम क्या होता है? न्यूट्रॉन का काम ये होता है कि मतलब क्या असर आपका चीज़ को मतलब क्या असर आपको स्टेबल बना दे। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब नहीं है। और करिए क्या ना, सब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ का जो छुड़ा था वो अगर याद नहीं तो चलेगा, लेकिन आपको मतलब क्या जो पहले लिख के दिया था वो कम से कम मतलब क्या असर आपको याद कर लीजिए, और उसमें थोड़ा सा मतलब क्या असर आपका चेंज है, मतलब क्या असर आपका ला देंगे, लेकिन वो आप याद कर लीजिए। बैलेंस याद होगा नहीं आपको, रॉन्ग याद होगा, बैलेंस तो आपको मतलब क्या असर आपका राइट ही याद होगा उससे, है ना। कैल्शियम कार्बाइड का गलत फॉर्मूला बनता है सर, ये क्रिस क्रॉस मेथड से। नहीं, हाँ ये कैल्शियम, ये मतलब क्या असर आपका क्लोरीन, ये 2, ये मतलब क्या असर अरे आपका 1, कार्बाइड 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 ना, गलत नहीं बनता। 2 1 2 2 2 4 कटेगा ना। CaC2, लेकिन नहीं CaC2 वहाँ से लिखा जाता। कौन बोला? कहाँ पे? गूगल में देखिए, तो पढ़े थे हम 7 का बुक में, नेचर में वो What से- is the formula of calcium carbide? The formula for calcium CaC2. carbide is Cat2. अच्छा, मेटल नॉन मेटल ये का तो CA2C हो रहा है सर, CA2C हो रहा है ना, 2 वहाँ चले जाएगा। गूगल को मतलब समझिए, लिखने का तरीका मतलब क्या असर आपका नहीं है, देखें आप। CA2C हो जा रहा है ना। अच्छा, हाँ, इसका बात बोले कैल्शियम कार्बाइड। हो सकता है एक्सेप्शन होगा। What is the formula of calcium carbide? The formula for calcium carbide is Cat2. इसमें बुक में आ रहा था क्यों नेचुरली ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसको ऐसा नहीं लिखा जाता। कैल्शियम कार्बाइड, हाँ। हाँ, CA2C हो रहा है, लेकिन लिखा हुआ से नहीं जाता। तो ये एक्सेप्शन को आपको मतलब क्या याद रखना पड़ेगा, है ना।